नमस्कार सभी बच्चों को, जय हिंद जय भारत। तो आज की ये जो वीडियो है ये बहुत स्पेशल है। तो आपने देखा होगा, मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो बनाई है कि जो अभी हरियाणा में जो 25,000 वैकेंसियों की लिस्ट आई थी उसमें हमारे बहुत ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए। और मैं आपको पहली बात तो यही कहूँगा, ये बच्चे अपने दम पर सिलेक्ट होते हैं। टीचर का रोल थोड़ा सा होता है, पर एक वो जो गाइडेंस है इन बच्चों को लगता है कि उसी की वजह से आज ये भाई कपिल जो हमारे लिए मिठाई लेके आया था, इनका ग्राम सचिव के पद पर सिलेक्शन हुआ है। पिछले 1.5-2 साल से ये हमसे जुड़े हुए थे और कंटिन्यू बातें भी होती थी। और सिर्फ ये ग्राम सचिव वाला ही नहीं, इनके और भी बहुत सारे एग्जाम क्लियर हुए। अभी सीजीएल का जो पेपर हुआ था वो भी इनका क्लियर हो रखा है। मेंस की तैयारी कर रहे हैं भाई, एक बहुत अच्छा स्कोर इनका बना हुआ है। और आई होप, और मैं भगवान से कामना भी करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब आए तो ये सीधे इंस्पेक्टर लग के आएंगे। तो कैसा फील हो रहा है कपिल भाई? बहुत अच्छा लग रहा है सर, आपसे मिलके भी। पहली बार मिला हूँ सर आपसे, वैसे पहले फोन पे बात होती थी। हाँ। अब आपको लाइव देखा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो कपिल भाई का जब सिलेक्शन हुआ तो इनकी कॉल आई थी, मैसेज भी आया था कि सर ऐसे मिलूंगा आपसे। तो उस टाइम मैंने ये कहा था कि एक बार ज्वाइन कर लो भाई, कभी भी इस साइड आना हो ना जब आपका, तब आना। और मैं सब बच्चों को यही बोलता हूँ कि स्पेशली आने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप एक बार पहले ज्वाइन कर लो। जैसे कोई हरियाणा पुलिस में लगे थे जो बच्चे, उनको मैंने बोला था बेटा अभी मत आओ, आप ट्रेनिंग करो। क्योंकि आने जाने में क्या होता है कि कई बार कोई भगवान ना करे ऐसा मिस हैपनिंग हो जाए, वहां पर एक छोटा सा मेडिकल टेस्ट होता है आपका, उसमें कोई दिक्कत ना आ जाए। तो मैंने सभी बच्चों को यही बोला था, अपना आराम से ट्रेनिंग करो, ज्वाइन करो, उसके बाद कभी इस साइड का चक्कर लगे तो जरूर आना। ये मिठाई खाने के लिए हम आतुर रहते हैं, आतुर वर्ड हिंदी का, ठीक है। तो बहुत अच्छी लगती है मिठाई। और सबसे पहले मैं फिर अगेन एक बार भाई को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूंगा। और मैं ये इंटरव्यू जो हम शूट कर रहे हैं इसका मेन मोटिव ये है कि जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उनको पता चले कि किस तरीके से सिलेक्ट हुआ जाता है, क्या वो चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए, क्या वो चीजें जो कपिल भाई ने की। और हमारी जो एप्लीकेशन है वहां से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ। 138 बच्चों के तो मैंने स्क्रीनशॉट लगाए थे जिनके मेरे पास मैसेज आए थे। बहुत सारे बच्चों के मैं मैसेज देख भी नहीं पाया, कॉल अटेंड नहीं कर पाया था, तो बहुत सारे बच्चे लगे थे। तो मैं ये चाहता हूं कि ये पता चले बच्चों को कि क्या वो चीजें हैं जो करनी चाहिए। और उसके साथ साथ शायद कपिल भाई ये भी बता पाएंगे कि क्या वो चीजें जो नहीं करनी चाहिए, है ना, जो इन्होंने अवॉइड की, और जो चीजें इन्होंने की जिनकी वजह से आज ये सिलेक्टेड है ग्राम सचिव के पद पर। एक बहुत अच्छी पोस्ट है, और अच्छी इसलिए भी है कि हरियाणा में इनकी ड्यूटी है। तो ये अच्छी चीज है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल भाई से पूछूंगा कि भाई कपिल कैसे तैयारी की और आपका बच्चों के लिए क्या मैसेज है? सर मैं तो यही कहना चाहूंगा कि पहले तो पजल नहीं होना है कि किससे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये है वो है, होगा या नहीं होगा। पहले आप अपनी तैयारी को शुरू करें और कंटिन्यू तैयारी करें, चाहे आप बुक से करें, चाहे आप ऑनलाइन करें, कैसे भी करें। अपनी तैयारी को एकदम कंटिन्यू करें, बीच में न छोड़ें। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। देखो, कंटिन्यूटी बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी बेटा। कई बार क्या करता है बच्चा, एक हफ्ते पढ़ता है, फिर एक हफ्ता नहीं पढ़ता है, फिर एक हफ्ता पढ़ेगा वो जीरो पे आ जाएगा भाई। तो कंटिन्यूटी, परसेवरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए। तो ये बिल्कुल सही बात है, कंटिन्यूटी बनाए रखें, पजल नहीं होना बेटा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना एक महीना तो इसी वजह से निकाल देते हैं कि किससे पढ़ें, क्या पढ़ें, कहां से पढ़ें, जबकि एक दिन में डिसाइड हो सकता है। एक दिन नहीं तो आप 2 दिन लीजिए, 3 दिन लीजिए, अपना एक बार अच्छे से सर्वे करिएगा, कौन सा टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है, किसका मुझे समझ में आता है, कौन सी बुक मुझे फॉलो करनी है। जैसे अभी हम यही यही चीज इसलिए कर रहे हैं ताकि बच्चों को एक पता चल सके कि कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, कहाँ से पढ़ना है। ये सिलेक्टेड बच्चे अच्छे से बता पाते हैं। तो बहुत सारे सिलेक्टेड बच्चों के इंटरव्यू पड़े हैं यूट्यूब पर, आप एक बार उनके इंटरव्यू देखिएगा, फिर अपनी एक स्ट्रेटजी बनाइएगा और फिर लग जाइए। फिर मुड़कर नहीं देखना जब तक मंजिल ना मिल जाए। तो कपिल भाई, जैसे आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हो साथ के साथ में, और हरियाणा की भी तैयारी कर रहे हो, तो एसएससी की तैयारी की आपने स्टार्टिंग में, हाँ आपने जैसे कि बताया, तो एसएससी की तैयारी का आपको क्या फायदा मिला कि आपका हरियाणा में सिलेक्शन हुआ? कुछ उसका रोल था एसएससी की तैयारी का? हाँ जी सर, जो भी एसएससी की तैयारी करता है उसको हरियाणा में बस एक्स्ट्रा हरियाणा जीके ही पढ़नी पड़ती है। ज़्यादा उसका रोल नहीं होता अदर सब्जेक्ट का कि अलग क्या पढ़ना है। बस एसएससी की तैयारी अगर जो कर रहा है उसको एक्स्ट्रा हरियाणा जीके पढ़नी है, ज़्यादा पजल नहीं होना। बस अपनी तैयारी को मजबूती से बनाए रखें और कंटिन्यू रखें। हाँ, तो ये मैं पहले भी अपनी वीडियोज में बोलता रहा हूँ बेटा, मैक्सिमम बच्चे वो सिलेक्ट हुए हैं हरियाणा में जो पहले ऑलरेडी एसएससी की तैयारी करते थे। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, इन पे बहुत अच्छी कमांड हो जाती है और आपके 45 मार्क्स के आते हैं तीनों सब्जेक्ट। तो इन सब्जेक्टों में को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि एसएससी की तैयारी की है। और एचएसएससी में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश बहुत आसान आता है बेटा, ये पूरे के पूरा स्कोर कर देते हैं वहां पर।
तो मैं यही कहूंगा अपनी तैयारी को इस तरीके से लेकर चलिएगा कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। इस लेवल का एग्जाम है तो आपकी तैयारी इस लेवल की होनी चाहिए। तो कपिल भाई, अगर मैं इंडिविजुअली सब्जेक्ट की बात करूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ना पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन पूछते हैं, सर मैथ की तैयारी कैसे करें, इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, जीके कैसे पढ़े, हरियाणा जीके कहाँ से पढ़े। तो सबसे पहले मैथ और रीजनिंग के बारे में, क्योंकि मैं मैथ रीजनिंग का टीचर हूं, और देखो ये बात तो है कि भाई मेरे से पढ़ता था मैथ रीजनिंग, इन्होंने बताया। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप चलो मुझसे पढ़े, आपको समझ में आया। कई बच्चे परेशान रहते हैं कि किससे पढ़े, क्या करें, कौन सी बुक्स को फॉलो करें। आपने कौन सी बुक फॉलो की थी? बेसिकली मैंने पहले सारी क्लासें ली, पूरा सिलेबस कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने हरियाणा के लिए RS अग्रवाल से पूरा मैथ कंप्लीट किया और टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट वगैरह लगाए। इंग्लिश के लिए नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 की बुक आती है, और रीजनिंग के लिए आप या तो टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या अगर कोई भी बुक हो बस प्रैक्टिस करनी है रीजनिंग के लिए तो बस अपने कंसेप्ट को मजबूती से तैयार करें, बस यही है। मतलब क्लास को ध्यान से देखना पहले। हाँ। किसी भी टीचर, आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो उनकी क्लास को ध्यान से पढ़ो, जो भी वो कंसेप्ट बताते हैं उनको नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में। सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं होती। कई बार बच्चे ना इतनी अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में नोट्स बनाने में पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं। काम की चीजें लिखो, अपनी एक नोटबुक रखो, उसको बाद में क्लास के बाद रिवाइज करो। जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उसकी क्लास की PDF को सोल्व कर लो। उसके अलावा फिर जैसे हरियाणा के लिए भाई ने बताया, इन्होंने RS अग्रवाल फॉलो की, अच्छी बुक है, हरियाणा के लिए इनफ है। SSC की तैयारी कर रहे हो तो आपको किरण की बुक पे जाना चाहिए और अपने टीचर की PDF को सोल्व करना चाहिए। इंग्लिश के लिए वॉल्यूम 1 बहुत अच्छी बुक है। वोकैब हरियाणा वाले बच्चों को अलग से कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर की जो वोकैब है उसको तैयार कर लो, बाकी आप ग्रामर पढ़ोगे ना उसी में से, क्योंकि बहुत नॉर्मल आती है। SSC की तैयारी करते हो तो कौन सी बुक पढ़नी चाहिए वोकैब के लिए? ब्लैक बुक। ब्लैक बुक, यस। इंग्लिश के लिए आप अगर SSC की तैयारी कर रहे हो तो वोकैब के लिए ब्लैक बुक और ग्रामर के लिए वॉल्यूम 1, या फिर जिस भी टीचर की क्लास देख रहे हो उनके नोट्स पढ़ लो, ठीक है। और हरियाणा जीके के लिए आपने कौन सी बुक फॉलो की? सर मैंने ट्विटर ऑफ हरियाणा फॉलो की थी। ट्विटर ऑफ हरियाणा, जो प्रदीप सर की है। प्रदीप सर की जो बुक है ट्विटर ऑफ हरियाणा, ओके। उसके अलावा आपने बुक पढ़ी या इसी बुक को बार बार रिवाइज किया? इसी बुक को बार बार रिवाइज किया जब तक पूरी कंप्लीट करती है बुक। एक एक चीज याद हो गई थी? हाँ, एक एक अरे चीज वाह। याद है। देखो ये सबसे अच्छी बात है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, एक महीने इस बुक को पढ़ेंगे, फिर उन टीचर की बुक आ गई, उन्होंने अपना पूरा वो प्रचार किया, वो अच्छी ले ली। फिर दूसरे टीचर की बुक आ गई, उन्होंने अपनी बुक का प्रचार किया, वो ले ली। ऐसा नहीं करना दोस्तों। आप एक बुक पकड़िए जो भी आपको अच्छी लगे। एरर फ्री बुक होनी चाहिए, एरर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेटा 3-4 भी एरर आ गए और गलती से वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, सब कुछ सारी मैंने देखा। तो आपको एरर फ्री बुक लेनी है, उसी एक बुक को 4 से 5 बार रिवाइज कर देना, बार बार अपनी बुक्स को बदलना नहीं है। तो ये एक बात और जोड़ना चाहूंगा, जैसे आप सर ने कहा कि हर चीज के नोट्स बना रहे हैं, जैसे हमने कोई मैथ का कोई भी ट्रिक नोट कर लिया, कोई फॉर्मूला नोट कर लिया, तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है। उसको आप अगर चाहते हो कि मुझे याद हो तो उसकी आप प्रैक्टिस करें बार बार। अगर आपको याद नहीं हो रहा, कोई जरूरी नहीं कि आपको याद हो, वो आपने कॉपी नोट किया, आप उसको देखकर सोल्व कीजिए। अगर आपको देखकर सोल्व करना आ गया ना, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, तो अपने आप याद हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो वही रट्टाफिकेशन तो चलेगा ही नहीं मैथ में भाई, प्रैक्टिस करो, सीधी सी बात है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो और साइंस और कंप्यूटर के लिए क्या किया कपिल भाई? वैसे मैं BSc की है तो साइंस और कंप्यूटर साइंस से BSc की, तो कंप्यूटर में तो कोई दिक्कत आई नहीं। हाँ। और साइंस का पहले मेरा बैकग्राउंड था। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो इनको दिक्कत नहीं आई। बाकी आप किसी भी टीचर से जिससे पढ़ रहे हो, जो आपको अच्छा पढ़ाते हैं, उनको फॉलो करिएगा और अपनी तैयारी कर सकते हो। अभी हरियाणा में जो मैं बता रहा हूँ, अभी जो CET का पेपर होगा उसमें साइंस और कंप्यूटर का इतना रोल नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला पुराने पैटर्न पे पेपर लेंगे तो 15 नंबर के अंदर ही आपकी पूरी GK, साइंस, पूरा कंप्यूटर, करंट अफेयर सब कुछ आ गया 15 नंबर पे। तो मेरा मानना ये है कि 85 नंबर पे फोकस ज्यादा करना चाहिए बच्चों को। जो फिक्स पोर्शन है जैसे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी हो गया, उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। हरियाणा GK उसकी कोई भी बुक पढ़िए, आप कोई भी बुक पढ़िए, किसी के भी नोट्स पढ़िए, बस उसको कंप्लीट करिए। बिल्कुल सही बात है। और कोशिश करिएगा अपनी जो हल्की फिक्स फुल्की पोर्शन है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे, उसके ऊपर ऐसा स्कोर बनाए कि उसका भाई उसमें 1 नंबर नहीं कटे। हाँ। इसलिए आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक कपिल एक बात बताओ, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि जैसे अभी हरियाणा CET के फॉर्म भरे जाने स्टार्ट नहीं हुए, हाँ। तो कुछ बच्चे ये सोचते वेट करते हैं कि कब फॉर्म भरे जाएंगे तब हम तैयारी शुरू करेंगे। हाँ। तो आपको क्या लगता है तब करेंगे तब हो जाएगी तैयारी? नहीं, अगर कोई नया बच्चा है जैसे अभी फिलहाल तैयारी स्टार्ट कर रहा है, तो उसको अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। अभी वेट नहीं करना चाहिए कब नोटिफिकेशन आएगा। हरियाणा का तो पता नहीं, फिक्स नहीं है, क्या पता 1 महीने बाद ये एग्जाम आ जाए।
हाँ, तो वही ना अपना बेटा आप अपनी तैयारी की शुरुआत कर दीजिएगा। एग्ज़ाम जब भी आएगा, जब आ जाएगा, पहले अपनी हाँ, तैयारी को तो मजबूत पहले करिए। अपना सिलेबस कंप्लीट हाँ, करे जाए, जब तक कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि आप ये सोच रहे हो फॉर्म निकलेंगे तब हम तैयारी करेंगे तो आप पीछे रह जाओगे। यही बात है कपिल भाई, कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, आपका सीजल प्री भी हुआ है अभी तो उसके लिए बधाई आपको। मेंस की तैयारी आप कर रहे हो। हाँ, कर तो क्या लगता है कि अब की बार इंस्पेक्टर भी बनोगे? हाँ जी सर, पूरा हौसला है? आपके फॉलो कर रहा हूँ तो सर बन ही जाऊंगा। बिल्कुल भाई, तो आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। और मैथ रीजनिंग में भाई का सीटी में पूरे स्कोर थे। हाँ पूरे। चलो बहुत बढ़िया भाई। देखो ऐसा खुशी मिलती है कि जितने भी बच्चे आए सर उनका एक ही मानना था, सर मैथ रीजनिंग में पूरे के पूरे नंबर ले लिए। तो मैं तो यही कहता हूँ जितने भी बच्चे जो पढ़ रहे हैं क्लासेस को अच्छे से फॉलो करिए, और मैं जो पीडीएफ जो दे रहा हूँ ना उनको एक बार जरूर सोल्व कर लीजिएगा बेटा। क्योंकि और कुछ आपको बेशक पढ़ो ना पढ़ो, इतना टाइम लगे ना लगे, पर क्लास की जो पीडीएफ है ना, क्योंकि मैं क्लास में ही मैक्सिमम चीजें कवर कराने की कोशिश करता हूँ, आपको पता है हर एक टॉपिक के 100 से ज्यादा क्वेश्चन मैं कराता हूँ। वो क्वेश्चन भी एक बार अपने हाथों से सोल्व कर लिए तो बहुत ज्यादा फायदा उसमें मिलने वाला है। उसके अलावा फिर आपके पास टाइम बचता है तो कोई भी आप बुक फॉलो कर सकते हो, जैसे आर एस अग्रवाल हरियाणा के लिए एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो किरण की बुक आप ले सकते हो। और कपिल भाई आप हो कहाँ से? मैं हांसी से हूँ। हाँसी से, तो स्पेशल आज मिठाई देने के लिए हाँ आए? स्पेशल सर मिठाई अरे देने वाह के लिए। बहुत भाई। ड्यूटी आपकी कहाँ पे है? नारायणगढ़ ड्यूटी में। नारायणगढ़ ड्यूटी है अम्बाड़ा भाई। में। हाँ, अम्बाड़ा में नारायणगढ़ में ड्यूटी है भाई की। और चलो बहुत अच्छा भाई, अभी भी दोबारा सीटी दोगे? हाँ जी सर, दोबारा दूंगा। दोबारा सीटी क्या करोगे यार, कितनी जॉब लोगे? जब तक कोई अच्छी पोस्ट नहीं हो जाती। हाँ चलो देखो, ये अच्छी चीज लगती है मेरे को भाई। कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं एक बार नौकरी लगे क्यों पढ़ लेने की जरूरत है, ऐसा नहीं है भाई। डी ग्रुप जब में भी कह तक- रहे थे कि मैं पहले डी ग्रुप में था। हाँ पहले डी ग्रुप में लगे थे भाई, इनका तो भी 84 का स्कोर था भाई 86 डी ग्रुप में। 86 हाँ। 86 का स्कोर था डी ग्रुप में। तो मेरा ये मानना है कि जब तक आपका दिमाग काम कर रहा है, आपके हाथ पैर काम कर रहे हैं, लगे रहो भाई साहब, बढ़ते रहो आगे। कोई सीमा है ही नहीं उस चीज की, समझ रहे हो बात को? रुकना तो है ही नहीं भाई जब तक आपको वो चीज नहीं मिल जाती जिससे आपको हालांकि सेटिस्फेक्शन तो भाई करना पड़ता है। पर मेरा ये मानना है कि आप, क्योंकि देखो ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ पर हजारों साल जीने वाले हैं, ठीक है, हमारे पास एक लिमिटेड सा टाइम है, तो उसमें जितना कुछ अच्छा कर सकते हो करके जाइए। और मैं भाई से एक चीज और बोलूंगा, ग्राम सचिव के पद पर लगे भाई, रिश्वत नहीं लेनी। नहीं सर, रिश्वत नहीं लेनी भाई, ठीक है ना? देखो इस चीज से थोड़ा सा बच के रहना। अपनी मेहनत, भगवान की दया से आपको मेहनत जो आपने की उसका फल मिला, तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। और यह कसम कागज है, रिश्वत नहीं लेगा। नहीं सर, मैं पहले भी सोचा था रिश्वत लेने की। हाँ तो रिश्वत नहीं लेनी भाई। देखो जितने भी मेरे भाई लगे हैं या कोई भी बहन लगी है, ग्राम सचिव पटवारी, जितने भी, किसी भी आप मुकाम पर पहुंच जाओ बेटा, भारत देश को एक ऐसा बनाना है, क्योंकि आप ही लोग बनाओगे। आप जहां जहां पर भी जिस भी डिपार्टमेंट में जाओगे, आप सही रहोगे तो आपको देखकर दो चार बंदे और भी सही रहेंगे, है ना? एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा बनाना है बेटा। कोई भ्रष्टाचार नहीं करना, आप अपनी मेहनत के दम पे लगे, कोई पैसे देकर नहीं लगे, है ना? तो मेहनत का जब आपको मिला है तो आप इस तरीके से कोशिश करिएगा कि सबके साथ ही अच्छा हो और सब अच्छे से रहे। कोई खामखा की भ्रष्टाचार, कोई दो पैसे का लालच नहीं करना। आपकी सैलरी आएगी, इनफ है बेटा अच्छी जिंदगी जीने के लिए, सम्मान आपको मिल गया है, उसके अलावा आपको घर चलाने के लिए सैलरी देगी सरकार, तो कोई भ्रष्टाचार नहीं करना बेटा, ठीक है? और आप क्या कहना चाहोगे हमारी क्लासेस के बारे में, क्या कहना चाहोगे? क्लासेस तो सर कंटिन्यू पढ़िए सर से, और यही है बस, और तो कुछ नहीं हाँ है। कंटिन्यूटी बनाए रखनी भाई साहब, ठीक है ना? अपने टीचर पर भरोसा रखिएगा। और बस जहां से भी पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं कहता मेरे से ही पढ़ो, जहां से भी आप पढ़ रहे हो बेटा उन टीचर की क्लासेस को अच्छे से फॉलो करिएगा, अपने प्रैक्टिस करिएगा ज्यादा से ज्यादा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना बेटा उतना ज्यादा निखार आएगा। मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा, टेक्स्ट बुक हो या कहीं से भी किसी भी एप्लीकेशन से आपने टेक्स्ट बुक सीरीज खरीद रखी, वहां से कंटिन्यू टेस्ट लगाइएगा, उनका आकलन जरूर करिएगा। लेकिन उन्होंने मेरे से बात बताई थी सर, मैं एक कॉपी रखता था, उसमें जो भी मेरी गलतियां होती थी ना उनको नोट डाउन कर लेता था, उनको फिर रिवाइज करता था। ये सबसे जरूरी चीज है। आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, आपके 70 क्वेश्चन ठीक हो गए, 30 क्वेश्चन आपको नहीं आए तो 30 एक बार रिवाइज करो, फिर उसमें से जो भी बहुत ज्यादा मुश्किल लगा ना उसको नोट डाउन कर लो, ताकि मैं इसका दोबारा से रिवीजन करूं अगला मॉक टेस्ट लगाने से पहले। तो ठीक है, और कुछ बताओ भाई कपिल। हाँ, एक लास्ट बात मैं कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया से जितना हो उसके दूर रहिए। हाँ सोशल मीडिया से दूर। अच्छा कुछ बच्चे नेगेटिव हो जाते हैं, मतलब कि हम क्या करें, हमारा मन नहीं करता, तो उनके लिए मोटिवेशनल क्या चीज हो सकती है आपके नजरिए से? मोटिवेशन तो सर वो अपनी स्थिति देखे कि वो किस स्थिति में है और क्या बनना है उनको, और इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। बस अपनी कंटिन्यू मेहनत पर फोकस करे, अपना सिलेबस कंप्लीट करे और पढ़ाई को जारी रखे, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, चाहे कुछ भी हो जाए,
कई कहते हैं गांव में रहते हैं तो क्या करेगा, कितना पढ़ेगा, ये करेगा वो करेगा। मेरे को भी कहते हैं कि अब तो रुक जा, ये डी ग्रुप में भी कह रहे थे कि आगे क्या करेगा पढ़ के, ये अब भी कह रहे हैं कि बस अब तो यहीं रुक जा। लेकिन पढ़ाई कभी भी वैसे कहते हैं ना कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, तो इसलिए पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, जितना पढ़ा जाए, जब तक पढ़ा जाए पढ़े जाओ। बिल्कुल सही बात है। देखो बेटा, मोटिवेशन है ना, मैं तो ये कह रहा हूँ, जो चीज़ आपने कभी मन में सोची कि मेरे को ये अचीव करना है, उस चीज़ को हमेशा इस दिल में रखिएगा, उसको हमेशा याद रखिएगा बेटा। मोटिवेशन अपने आप आएगा। अपने माँ बाप को ध्यान से देखिएगा, वो कितनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, उस चीज़ को हमेशा इस दिल में रखिएगा। अपना लक्ष्य और अपने माँ बाप की मेहनत को इस दिल में रखोगे ना बेटा, कभी मोटिवेशन आपका कम हो ही नहीं सकता। बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल, मोटिवेशन के लिए हजारों तरह की वीडियोस देख के वहां पर टाइम वेस्ट कर देते हैं। बेटा वो 2 दिन का मोटिवेशन है सिर्फ। सच्चा मोटिवेशन, हमेशा मोटिवेशन सेल्फ होना चाहिए बेटा, खुद से आना चाहिए, इस जिगरे से आना चाहिए कि मेरे को करना है तो करना है। जुनून बना लो बेटा। कोई एक शब्द में मेरे से पूछे ना कामयाब होने के लिए क्या होना चाहिए, तो एक शब्द में मैं कहूंगा बेटा जुनून होना चाहिए। कुछ भी कर सकते हो, सीधी सी बात ये है। जुनून जिस दिन आपके अंदर आ जाएगा ना बेटा, कुछ भी कर जाओगे, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, जब तक कामयाब नहीं हो जाते। और इन्हीं वर्डों के साथ जय हिंद, जय भारत। आज कपिल भाई आया, मैं वेट करूंगा आप लोगों में से भी कोई सिलेक्ट होकर आए और इसी तरीके से आप यहाँ पर बैठकर दूसरे बच्चों को बता पाओ कि हाँ, हमने आज मुकाम हासिल कर लिया है, नेक्स्ट आपकी बारी है और आपको ये करना है, इस तरीके से कामयाब हुआ जाएगा। जय हिंद, जय भारत। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। जय हिंद।